गुड मॉर्निंग। लिखेगा स्पेशल पॉइंट अबाउट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लिखेगा स्पेशल पॉइंट्स अबाउट जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। अच्छा एक बात बताओ, इनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सेम होते हैं अलग अलग होता है? जल्दी बोलो ना भाई साहब। सिस और ट्रांस के बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सेम होते हैं अलग अलग होता है? इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या है? दे शो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लिख लीजिएगा फर्स्ट पॉइंट। फिजिकल तो सारी अलग होगी, केमिकल कुछ अलग हो सकती है। लिखिएगा दे शो डिफरेंट, दे शो डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। दे शो डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक पॉइंट यहीं पे लिखेंगे। अब हालांकि आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं समझ में आया तो भी अपन रेजोनेंस तक रुकेंगे, है ना बेटा? लेकिन यही लिख लेते हैं, आगे कई जगह नहीं मिलती लिखने के लिए। लिख लीजिएगा सेकंड पॉइंट, ब्यूटा 1,3 डाइन। ब्यूटा 1,3 डाइन शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। अच्छा एक बात बताओ, जैसे डायरेक्ट अगर आप ब्यूटा 1,3 डाइन को देखोगे तो इसमें कितने डबल बॉन्ड है बच्चे? जल्दी बताओ। अच्छा, दोनों में से कोई भी जीआई शो करने में कैपेबल है क्या? अरे बोलो भाई। जाग जाओ बेटा, जाग जाओ, जागो, जागो ना। जाग गए? बताओ, पहला वाला डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा, दूसरा वाला करेगा। ऐसे देखोगे तो ऐसा लगता है ये जीआई शो, लेकिन इस मॉलिक्यूल में क्या होगा? रेजोनेंस। इस मॉलिक्यूल में क्या होगा? अब रेजोनेंस होगा तो एक पाई दूसरे पाई की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसका जो रियल स्ट्रक्चर है वो आप कहीं से बताते हो बेटा? रेजोनेंस से ही बता पाओगे। अब बताओ ये जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? अरे बोलो। इसलिए अपन बोलते हैं ब्यूटा 1,3 डाइन क्या जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कोई तकलीफ? लिख लो बेटा। इतना तो आइडिया होगा रेजोनेंस का। अगर दोनों एच सेम साइड है तो सिस, और दोनों एच अपोजिट साइड है ट्रांस। ठीक है बच्चे? ठीक है। नंबर 3, थर्ड पॉइंट, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये अपन ने एक फोटो बनाया जिसमें सिर्फ अपन क्या बना रहे हैं? बॉन्ड लाइन बना रहे हैं, है ना बेटा? तो अब बताओ ये सिस फॉर्म है ट्रांसफॉर्म है? पक्का? और राजा बेटा इसके बारे में क्या कहना है? अच्छा बेटा ये अपने को कैसा लग रहा है? बॉन्ड जैसा। ये अपने को कैसा लग रहा है? बॉन्ड लाइन नोटेशन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, बॉन्ड जैसा लगे तो वो कौन सा फॉर्म होगा? केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो तो ये अपने आप कौन सा फॉर्म हो गया? कौन सा हो गया? और ये कौन सा होगा बताओ? ट्रांसफॉर्म ई फॉर्म। चलेगा? लिखो बेटा। ठीक है बच्चे? बोलो, बोलते रहा करो मुझसे, आपस में मत बोला करो, नहीं सो जाओगे एक हाथ पे। अच्छा ये मैंने दो फोटो बनाए, दिख रहा है? पहले वाले फोटो में कितने डबल बॉन्ड है? पहले वाले का कॉन्फ़िगरेशन ई या जेड? कैसी फीलिंग आ रही है अपने को? नहीं नहीं, कैसी फीलिंग आ रही है? बॉट जैसी या चेयर जैसी? कहा बॉट चेयर?
ये है सर, चेयर। बोलो, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? ई। लिखते चलो। फील भी अच्छे से नहीं करता। अगले वाले फोटो में कैसी फीलिंग आ रही है अगले वाले बॉन्ड के लिए? चेयर फॉर्म। भाई बस ये हटा दो ना, सिर्फ इस बॉन्ड के आजू बाजू देखो आप। नेक्स्ट वाले फोटो में कितने बॉन्ड है? पहले वाले का बताओ। ई, जेड, ये भी है तो नहीं, आ डूब गई तो डूब गई। बोलो, आप डायरेक्ट बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में इस तरीके से बता सकते हैं। अच्छा, ये फोटो बनाओ, पहले बनाओ बनाओ फोटो बनाओ। बना लिया? अच्छा, पहले मान लो मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनाया, ये वाला डबल बॉन्ड। अब बताओ ये कैसा फॉर्म है? चलो भैया ने सिस बोल दिया तो नहीं, नहीं भैया ने एक बार में सिस बोल दिया तो सिस ट्रांस लिख लेते हैं। कौन सा है? सिस, पक्का? अच्छा, एक बार अपन ने ये बॉन्ड बनाया, दोनों एक ही साइड है ना, तो ये भी कैसा हो गया? और अगर लाला ये बनाया तो एक अप है और एक डाउन है, तो ये कैसा हो गया? ट्रांस। चलेगा? अच्छा राजा बेटा, ये एक फोटो बना हुआ मिला। अब बताओ ये ई है या जेड है? सिस है या ट्रांस है? हाँ बेटा, तो देखो अब इसका नेम लिखेंगे अपन पूरा, 1 2 3 4 5, है ना। जब अपने को सिस ट्रांस लिखना होता है ना, तो सबसे पहले सिस ट्रांस लिखता है, तो अब आप इसका नेम क्या लिखोगे? ट्रांस पेंट टू इन अल। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और जब अपन ई जेड लिखते हैं ना, तो उसकी पोजीशन के साथ में लिखते हैं, कहाँ लिखोगे? और बताओ ये कौन सा फॉर्म है? अब ई कौन सा है? तो अब अपन क्या लिखेंगे? पेंट टू ई, ऐसे। समझ में आ गई बात? सिस ट्रांस को फर्स्ट लिखते हैं और ई जेड लिखते हैं तो पोजीशन के साथ, ई इन अल। कोई डाउट? अच्छा, अब एक बात बताओ, देख लो पहले, इतना मैं डाल लेता हूँ। हाँ बेटा, चलो देखो इस फोटो को देखो। अब मेरे को बोला गया भाई साहब इसका आपको कौन सा नेम लिखना है? ई जेड वाला नेम लिखना है। तो सबसे पहले तो ये बताओ, ओए भगवान क्या कर दिया मास्टर जी, सॉरी। इस फोटो में आप सबसे पहले बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन है? फंक्शनल ग्रुप कौन है? इस तरह नंबरिंग यहां से चालू होगा, 1 2 3 4 5 6 7। सेकंड नंबर पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। पहले बताओ एस्टर का नेम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन? ऑक्सीजन के साथ वाला ग्रुप। आपने क्या लिखा? इथाइल। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर सेकंड नंबर पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल, 2 मिथाइल। पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन कितने हैं? 7, हेप्ट। बॉन्ड कितनी बार है? रिपीट हो रहा है तो हेप्टा, रिपीट हो रहा है तो हेप्टा, है ना। अब बताओ डबल बॉन्ड की लोकेशन क्या क्या है? एक तो सेकंड नंबर पर है और एक फिफ्थ नंबर पर। दो बार डबल बॉन्ड है, डाइन ओएट। हेलो, अब 2 और 5 के आगे अपन ने स्पेस रखा हुआ है। अब बताओ 2 क्या है? ई या जेड में बताओ, है पक्का? अच्छा, वैसे तो आप डायरेक्ट भी बता दोगे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें दिक्कत आ सकती है, तो आप क्या करो, जो 2 वाला बॉन्ड है ना उसको अलग हटा लो। इधर CH3 है, इधर CO C2H5, इधर H है, इधर CH2। अपना आंसर यहीं से आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो अपन आगे जाएंगे। अब बताओ, एक तरफ H है और एक तरफ कार्बन है, ये कौन सा ग्रुप हो गया? हाई प्रायोरिटी। इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, लेकिन इधर हाइड्रोजन और उधर ऑक्सीजन है, तो ये हाई प्रायोरिटी हो गया। अब ये दोनों हाई प्रायोरिटी सेम साइड है तो जेड फॉर्म। चलेगा? हेलो। और अब वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, समझ में आ गया ना? डायरेक्ट भी कर सकते हो तो, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो आप जो डबल बॉन्ड गिवन है उसके लेफ्ट राइट पे बना लो। ये हाई प्रायोरिटी हो गया, ये हाई प्रायोरिटी हो गया, तो ये कौन सा हो गया बताओ? ई। बोलो बेटा, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ?
बना लो। ठीक है बच्चे। आगे बढ़ू, कोई दिक्कत? फोर्थ पॉइंट बेटा, सिस ट्रांस बता, इसमें सिस ट्रांस लिख सकता है क्या? इसमें लिख सकता है क्या? नहीं, नहीं लिख सकता ना, कैसे लिखेगा? पेयर ऑफ सेम ग्रुप होना चाहिए ना, है क्या? बताना, बताना। हाँ या ना तो बोल बेटा। नहीं है तो इसमें नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं, यही तो बोला, अभी तो बोला नीचे वाले में लिख सकते हैं, इसमें नहीं लिख सकते। दोनों में लिख सकते हैं तो लिखते, नहीं तो नहीं लिखते। ठीक है बेटा, आगे बढ़ता है। फोर्थ पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। इसमें लिखेगा केस फर्स्ट, इफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग ओनली वन डबल बॉन्ड, if molecule containing only one double bond, then line change, number of geometrical isomers हमेशा कितने होंगे बेटा? दो। इसमें लिखिएगा केस फर्स्ट, if molecule containing only one double bond, if molecule containing only one double bond, then line change, number of geometrical isomers हमेशा कितने होंगे बेटा? दो। नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बराबर 2। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक फोटो बनाया, अब आप ही बता दो इसमें कितना डबल बॉन्ड है? एक। एक है तो नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? दो।
एक तो कौन सा मान लें, सिस, और एक कौन सा मान लें, या एक को ई और एक को जेड, लिख लो। ठीक है बेटा, भाई एक डबल बॉन्ड है वो जी शो करे तो कितने हो जाएंगे बेटा, दो। के सेकेंड, इफ मॉलिक्यूल containing more than one double bond, more than one double bond, and terminals are different, and the terminals are different. Write in bracket a symmetrical molecule, then number of geometrical isomers बरोबर 2 to power n, 2 to power n। n क्या है बेटा, लिखेगा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, number of double bond which can show gi, number of double bond which can show gi। ठीक है बेटा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक फोटो बनाया अपन ने। अच्छा राजा बेटा बताओ इस फोटो के लिए नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो जीआई शो कर सकता है कितना है बेटा। अच्छा, और टर्मिनल की बात करो, बताओ टर्मिनल यानी कि किनारे सेम है या अलग अलग है। बेटा टर्मिनल सेम पता है कब आएंगे, जब उस मॉलिक्यूल को बीच में से काट दो, लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट कैसा हो, सेम हो, तब तो अपन उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। और ये वाला सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल। इधर मिथाइल है और इधर ब्रोमीन है, यहां से कट मारा, लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट अलग अलग है, तो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है, ऐसे देख लो, या टर्मिनल डिफरेंट है। बोलो भाई, टर्मिनल डिफरेंट है तो नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर 2 टू पावर n कितने हो जाएंगे 4। अब ये 4 कैसे होंगे, इधर आओ, सिस ट्रांस में लिख देता हूं मैं ना, कि पहला वाला सिस और दूसरा वाला भी सिस, दोनों एक साथ बनाने पड़ेंगे ना बाबू। पहला वाला ट्रांस, दूसरा वाला भी ट्रांस, पहला सिस दूसरा ट्रांस, पहला ट्रांस और लास्ट वाला सिस, तो इस तरीके से कितने बन जाएंगे 4। कितने बन जाएंगे 4। अच्छा राजा बेटा इधर देखो, अच्छा बताओ कितने डबल बॉन्ड है जो जीआई शो कर सकते हैं। अभी किसी ने तो बोला था, बोला था किसी ने तो बोला, कितने डबल बॉन्ड है जो जीआई शो कर सकते हैं। अब बताओ इस फोटो में टर्मिनल सेम है अलग अलग है, सेम है, वेरी गलत, डिफरेंट। अरे बोलो, इसीलिए बेटा टर्मिनल आपने पता है क्या देखा, आपने ऐसे देख लिया इधर भी मिथाइल है, नहीं आपने गलत देखा है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन से कौन अटैच है, मिथाइल, और इस डबल बॉन्डेड कार्बन से कौन अटैच है, मिथाइल। अब इसको कहीं से भी बीच में कट करो, लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट सेम आ रहेगा। अरे लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट सेम आ रहेगा। इट इज सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। अब आ गई बात समझ में, कोई डाउट। अब बताओ डिफरेंट है तो जी आई बरोबर 2 टू पावर n, 2 टू पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 2, 8 इंटू 1, 8। कितने बनेंगे 8। अब 8 कैसे बने देखो, पहले अपन ने पढ़ा था सिस सिस, फिर अपन ने पढ़ा था ट्रांस ट्रांस, सिस ट्रांस, ट्रांस सिस। क्या पढ़ा था अपन ने बताओ, सिस सिस, ट्रांस ट्रांस, सिस ट्रांस, ट्रांस सिस। ये तो दो का हो गया, थर्ड वाला एक बार सबका साथ में सिस और एक बार ट्रांस। बोलो 8 बने कि नहीं बने, कोई जादू टोना है क्या। अरे बोलो भाई, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब समझ गए, टर्मिनल का मतलब समझ गए, sp2 कार्बन से अटैच्ड ग्रुप टर्मिनल होता है। अरे बोलो, अब लिख लो।
ठीक है बेटा, सिंपल है, पुट वैल्यू गेट आंसर। अपने से ये कोई नहीं पूछने वाला कौन कौन कैसे बने, अपने से पूछा जाएगा नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना। ठीक है ना बच्चे, आगे बढ़े। केस थर्ड, अभी नहीं लिखा था, आराम से। नॉमेनक्लेचर में वन कौन सा थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 to 8 ये करना है अपने को ना। डाउट है उसमें? एक है, नहीं है, किसी को तो होगा। तो ठीक है ना, हाथों हाथ कर लिया करो, बाद में फिर टाइम मिलेगा नहीं। हालांकि हो सकता है इस बार तो आपको ज़्यादा टाइम मिल जाए, अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया ना। कुछ कोई पता नहीं, कोई आइडिया नहीं, नो आइडिया, जीरो आइडिया। कोई भरोसा थोड़ी ना इनका, अभी अपन बात कर रहे हैं और अभी डाल दे उस पर। अपन भी कह दे कि नहीं अप्रैल से पहले तो होने के चांसेस ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें कर जाए अपन, ये हो रहा है वो हो रहा है, अपन बाहर निकले इतने में तो टन डाल दे। कोई भरोसा नहीं है इन लोगों को। नहीं भाई, केस थर्ड, अपने तो ऐसी पढ़ाई करा करो कि कल ही कोई पेपर ले ले, कोई दिक्कत नहीं। अरे बेटा बात तो वही पड़ती है, कल ले ले तो भी वही बात है, और 3 महीने बाद लेगा तो भी वही बात बात तो वही है। नहीं भाई, अपनी तो मन की इच्छा ये रहेगी लास्ट दिन पेपर देने जाएंगे ना, तभी का भगवान कुछ ऐसा हो जाए 2-3 महीना और चला जाए आगे। तो अपनी तो हमेशा इच्छाएं ऐसी रहती है बेटा। चलो कोई बात नहीं, इसलिए आप तो इतनी ऐसी पढ़ाई करो कि कल ही पेपर ले ले कोई। पुराना सारा अपने पे आना चाहिए। केस थर्ड, इफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग मोर देन वन डबल बॉन्ड, if molecule containing more than one double bond and terminals are same, and the terminals are same, write in bracket symmetrical molecule, then line change, number of geometrical isomer 2 to power n minus 1 plus 2 to power p minus 1। n तो अपने को पता है, p क्या है, p n पे बेस्ड होता है, n/2 if n is even, p n/2 हो जाएगा अगर n कैसा है, even, और p n+1/2 if n is odd, n is odd। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इधर देखो, अब इस फोटो में बताओ n कितना है, 2, टर्मिनल, अब आ गया ना समझ में बेटा, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ से ब्रेक करूंगा, लेफ्ट और राइट वाला पार्ट सेम। ऐसे समझो कि लेफ्ट से नंबरिंग करूँ या राइट से नंबरिंग करूँ, सेम आ रही है। समझ में आ गई ये बात, लेफ्ट से करूँ या राइट से करूँ, बॉन्ड की लोकेशन सेम आ रही है, तो इसका मतलब वो कैसा है, सिमेट्रिकल। अब ठीक है, हेलो। और अगर पहले वाले केस में मैं लेफ्ट से करता राइट से करता तो बॉन्ड की पोजीशन सेम आती क्या, तो वो कैसा हो गया, सिमेट्रिकल। अब ठीक है, अब बताओ यहाँ पे n अपना 2 है, 2 कैसा नंबर होता है, वेरी गुड बेटा, तो p कितना हो जाएगा, n/2 1। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर 2 टू पावर n माइनस 1 और p माइनस 1 2 माइनस 1 2 p 1 माइनस 0 3, ये तो कर ही लोगे। कितना आ गया, 3। अब 3 आ गया, तो अब ये पहले होते थे 4 और अब हो गया 3, एक कम पड़ गया। वो कैसे पड़ा, देखो सिस दोनों का बनेगा, दोनों का ट्रांस बनेगा, लेकिन बेटा आप चाहे पहले वाले का सिस और दूसरे वाले का ट्रांस बनाओ, या पहले वाले का ट्रांस और दूसरे वाले का सिस बनाओ, इन दोनों में से केवल अपने को कितना पिक करना पड़ेगा, एक पिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सेम ही तो है ना, चाहे लेफ्ट से नंबरिंग करो चाहे राइट से नंबरिंग करो, बात तो सेम ही आ रही है। तो इन दोनों में से अपन सिर्फ कितना पिक करेंगे, एक, तो कितने हो जाएंगे, 3। कोई डाउट, कोई डाउट, बनाओ बेटा।
ठीक है बेटा। मैंने आपको बोला था बेटा, मैं जियोमेट्रिकल आइसोमर में सारे अलग अलग पहले अपन स्टडी करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जिसमें सब मिक्स हो जाए, है ना बेटा जी। तो अब ये अपना एल्कीन निपटा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एल्कीन ही होता है। इसके बाद में नायोडीन लिखेगा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सिम्स, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सिम्स। ऑक्सिम किसको बोलते हैं? सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, सी डबल बॉन्ड एन ओ एच। अच्छा, पहले तो ये डाउट आया कि सर ऑक्सिम अपन ने पढ़ा कहाँ या पढ़ेंगे कहाँ? तो आपने पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है मैं बताता हूँ। आप लिखिएगा, व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड, व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड react with hydroxyl amine, when carbonyl compound react with hydroxyl amine, then oximes are formed, oximes are formed। अच्छा, कई बच्चों को ये आइडिया नहीं होता कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब क्या होता है, बताओ क्या होता है? गलत आइडिया है ना। एल्डिहाइड और कीटोन, सी डबल तो एसिड में भी होता है, एस्टर में भी होता है, एनहाइड्राइड में भी होता है। अरे बोलो। तो आज के बाद में आप क्या याद रखोगे, लिखो फटाक से, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर नॉन एज कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर नॉन एज कार्बोनाइल कंपाउंड। अब अपन ने बोला ये एल्डिहाइड है, ठीक है बेटा, है ना, लिखते चलो, कोई खास बात। अब इसका रिएक्शन अपन ने किससे कराना है? हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन का मतलब NH2OH से। स्पेसिफिक कंडीशन में रिएक्शन होगी और यहां से कौन चला जाएगा? H2, और H2O चला गया तो देखो अपने को क्या मिला, RC डबल बॉन्ड NOH। C डबल बॉन्ड NOH का मतलब ऑक्सिम, C डबल बॉन्ड NOH का मतलब ऑक्सिम। अब बताओ बेटा, ये वाला ऑक्सिम किससे बना है? एल्डिहाइड से, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? एल्डोक्सिम, शाबाश। और अगर कीटोन से बनाते तो क्या बोलते बेटा? कीटोक्सिम। समझ में आ गया? अच्छा, कैसे पहचानोगे कि कौन एल्डोक्सिम है और कौन कीटोक्सिम है, बताओ। अगर एक पर H है तो एल्डोक्सिम, और दोनों R है तो, अगर H है तो एल्डोक्सिम और दोनों R है तो कीटोक्सिम, बना लो। ठीक है बेटा, अब आप मेरी मदद करो और मेरे को बताओ, करोगे मदद? ऑक्सिम जीआई शो करेगा, किसकी वजह से करेगा? डबल बॉन्ड की वजह से या रिंग की वजह से? डबल बॉन्ड की वजह से करेगा ना। ऑक्सिम में जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा वो कई के बीच में होगा, डबल बॉन्ड, और वो डबल बॉन्ड कहां पर है बताओ? कार्बन और नाइट्रोजन। तो लिखेगा, ऑक्सिम शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू restricted rotation across C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ, इधर देखो, यहां पर ऑक्सिम जीआई शो करे, उसके लिए कंडीशन क्या बनेगी? देखो, पहला टर्मिनल तो है कार्बन, हेलो, दूसरा टर्मिनल कौन है? नाइट्रोजन। ऑक्सिम कब बोलोगे? जब इस नाइट्रोजन पर क्या होता है? OH, हेलो।
अब एक बात बताओ, ये पहला टर्मिनल है sp2 कार्बन और ये दूसरा टर्मिनल है नाइट्रोजन। ये मेरे को बताने की जरूरत है क्या कि नाइट्रोजन पर हमेशा क्या होता है, लॉन पेयर। तो इसका सेकंड वाला टर्मिनल तो हमेशा डिफरेंट यूनिट से अटैच है या नहीं है? लॉन पेयर को भी डिफरेंट यूनिट कंसीडर करना है, बोलो हाँ या ना। तो एक बात बताओ, कितने टर्मिनल हो गए? दो। पहला ना 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 ना, पहला कार्बन, दूसरा नाइट्रोजन, ऐसे भाई। पहला, दूसरा नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन में हमेशा डिफरेंट ग्रुप से अटैच होगा, बोलो हाँ या ना। एक तो क्या होगा OH और एक क्या होगा लॉन पेयर, जो अपने को दिखाई नहीं देगा लेकिन होगा जरूर। बोलो भाई साहब। अब बचा तो सिर्फ कौन बचा? कार्बन। अगर इस कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप है तो वो कंपाउंड जीआई शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कोई डाउट? कोई डाउट? बनाओ। अब अपन ने कंडीशन क्या बोलेंगे? वैसे तो अपने को पहले से ही पता है टर्मिनल अलग अलग से अटैच होने चाहिए, लेकिन फिर भी अपन क्या बोलेंगे कि सिर्फ एक ही sp2 कार्बन एटम बचा है, वो डिफरेंट यूनिट से अटैच होना चाहिए। लिख लिया? लिख लो साइड में, sp2 कार्बन एटम शुड बी अटैच विथ डिफरेंट यूनिट्स। क्वेश्चन लिखेगा, which of the following compound show geometrical isomerism? Which of the following compound show geometrical isomerism? Number one, बोलो। करेगा? पहला टर्मिनल मिथाइल और ऐसे, दूसरे टर्मिनल पे क्या है, लॉन पेयर। बोलो, समझ लोगे? नंबर टू, हाँ करेगा पक्का? तो वन पे भी राइट मार्क कर दो, टू पे भी राइट मार्क कर दो। थ्री, ये क्या जीआई शो करेगा क्या? समझ में आ गया ना? क्योंकि पहला टर्मिनल ही सेम ग्रुप से अटैच है, पहला टर्मिनल ही सेम ग्रुप से अटैच है। NS2 कहीं नहीं लिखा है ना बेटा, मैंने कहीं पर भी NS2 नहीं लिखा हुआ। मैंने ऑक्सिम लिखा हुआ है, ऑक्सिम, कहीं पर भी NS2 नहीं लिखा हुआ। माफी चाहूंगा आपसे मैं, है ना। मैं ऑक्सिम में जीआई की बात कर रहा हूं। नंबर फोर, C6H5H, C डबल बॉन्ड NOH। बोलो बेटा। मैंने ये नहीं बोला हाइड्रोक्साइल अमीन जीआई शो करता है, मैंने ये बोला है ऑक्सिम जीआई शो करता है। बोलो भाई, यही बोला है ना? ठीक है बेटा। अरे बोलो, सिंपल है। ये मैं नहीं भी पढ़ा था तो भी आप सवाल तो हल कर ही लेते, कर लेते या नहीं कर लेते? सब ईमानदारी से बताओ, बताओ, कर लेते? चलो एक फोटो बनाओ और फिर मेरे को बताओ क्या ये जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं समझ जाऊंगा आप कर लेते या नहीं कर लेते। क्वेश्चन लिखो, बताओ। है? बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया, मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही बताया। पहला टर्मिनल कौन है? कार्बन। दूसरा टर्मिनल कौन है? कार्बन पे क्या क्या बताओ? CH3H। अलग अलग हो गए, ऑक्सीजन पे प्लस बना है तो बना रहने दो, उसके बाद में क्या होगा वहां पे? एक एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ लॉन पेयर। शाबाश मेरे बच्चों, कंपाउंड शो जियोमेट्रिकल आइसोमर। आप कर लोगे? आप नहीं, आप कर लोगे सच में? अपने आप से सवाल करोगे ना, अपन एक लाइन लिखाते हैं, सवाल थोड़े ज्यादा कराते हैं, अपने आप से करोगे तो ठीक रहेगा। अच्छा लिखना मत, नहीं लिखोगे तो मैं एक फोटो बना रहा हूं और बताना आराम से दिमाग लगा के, क्या ये वाला फोटो जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? हाँ, करेगा या नहीं करेगा? बहुत बढ़िया। पहला टर्म, पहले तो बताओ टर्मिनल कौन कौन है कि मास्टर जी? मिथाइल और लॉन पेयर, H और, तो ये भी जीआई शो करेगा। बोलो बेटा। अब एक बात बताओ, अपने पास में ऑक्सीजन, मैं लिखा दूंगा बेटा, मैंने मना किया था लिखना नहीं, आपने सुना नहीं, मेरी हर बात को बहुत ध्यान से सुनना है बेटा आपने। मैंने मना किया था लिखना नहीं, है ना बेटा? क्या बेटा, मैं घर से पूरा याद करके आता हूँ कि कब लाइन छोड़वानी है, कब ये करना है, सब एकदम पूरा पक्का याद करके आता हूँ। अल्ब्राम, कॉमा, डैश, हाइपन साइन, फुल स्टॉप, सब आगे बढ़े।
अब अपने पास में ऑक्सीजन कितने तरह के हैं? दो, एक तो एल्डोक्सिम और एक कीटोक्सिम। डरा मत करो, बताया करो ऑक्सीजन कितने तरह के हैं? एक तो एल्डोक्सिम और एक। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, वो कैसे लिखेंगे? तो आप नया हेडिंग लिखिएगा, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्डोक्सिम, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्डोक्सिम। अच्छा, ये मैंने बनाया आपके लिए RH, C डबल बॉन्ड NOH, तो अपने को समझ में आ गया एल्डोक्सिम है। जैसे ये देखा अपन समझ गया एल्डोक्सिम है। अब इसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक बार मैंने लिखा RC डबल बॉन्ड NOH, नाइट्रोजन पर इधर लॉन पे, जो पेपर वाला कभी बना के नहीं देगा। अब इसका दूसरा फॉर्म क्या बना सकता हूं बताओ? H को दूसरी साइड लिख दो, बोलो भाई, पक्का? अलग हो गया ना, यहाँ पे देखो H के साथ में OH और यहाँ पे R के साथ अलग अलग हो गया, नहीं हो गया? तो अब अगर मान लो मेरे बच्चे किसी केस में अगर एल्डोक्सिम है तो H होगा ही होगा। अगर H और OH कौन सी साइड है बेटा? सेम साइड, तो इसको बोलते हैं अपन सिन फॉर्म। यहाँ पे सिस ट्रांस इजड काम में नहीं लेते, क्या लेते हैं? सिन फॉर्म। और यहाँ पे बताओ, यहाँ पे H और OH सेम साइड है या अपोजिट साइड है? तो इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे? एंटी। क्या बोलेंगे? कोई तकलीफ? सिंपल है, लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, कोई तकलीफ? लेकिन अब एक बात बताओ, क्या कीटोक्सिम में ऐसे नेम लिख पाएंगे क्या अपन? क्यों नहीं लिख पाएंगे बताओ? क्योंकि उसमें दोनों आर ग्रुप हो। तो आप लिखिएगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कीटोक्सिम, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कीटोक्सिम। अब देखना बेटा, यहां पे मैंने क्या करा, इधर आ जाओ, एक बार लिखा मिथाइल और इधर लिखा मैंने इथाइल, है ना बेटा? तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं बताओ? एक बार इधर मिथाइल और इधर इथाइल, और दूसरा क्या हो सकता है बताओ? इधर इथाइल और इधर मिथाइल। अब राजा बेटा, यहां पर कौन नहीं है? एस तो है ही नहीं, बोलो। तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, कीटोक्सिम के अपन दोनों नेम लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला? कीटोक्सिम के अपन दोनों नेम लिख सकते हैं। दोनों नेम का मतलब अपन इसका सिन भी लिख सकते हैं और एंटी भी लिख सकते हैं। कीटोक्सिम के लिए अपन मेरे बच्चे दोनों नेम लिख सकते हैं, सिन भी लिख सकते हैं और एंटी भी लिख सकते हैं। सिन लिखते समय अपन क्या करेंगे, जो ग्रुप OH वाली साइड है, क्या बोला मैंने, उसको पहले लिखोगे। तो सिन लिखो, OH वाली साइड कौन सा ग्रुप है? इथाइल। उसके बाद में दूसरे वाले को लिखेंगे मिथाइल कीटोक्सिल। हेलो, अब इसमें OH वाली साइड कौन है? तो पहले किसको लिखेंगे? मिथाइल, फिर इथाइल कीटोक्सिल। और जब एंटी नेम लिखोगे तो पहले किसको लिखोगे? जो OH के अपोजिट साइड, जो OH के अपोजिट साइड। तो बताओ इसका एंटी नेम बताओ क्या लिखोगे? मिथाइल इथाइल कीटोक्सिल, इथाइल मिथाइल कीटोक्सिल। ठीक है, कोई डाउट? बनाओ।
ठीक है बेटा, कोई तकलीफ बेटा? हालांकि अपने से कोई पूछेगा नहीं, अपने से जब भी क्वेश्चन आएगा एल्कीन का ही आएगा। किसका आएगा बेटा? या फिर साइक्लिक वाले कंपाउंड का आता है, लेकिन एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में नया हेडिंग लिखेगा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड में क्या होता है बेटा? एन डबल बॉन्ड एन। बोलो भाई, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? अच्छा एक बात बताओ, एजो कंपाउंड है, एजो कंपाउंड में पहला टर्मिनल एन है, दूसरा टर्मिनल एन है। इस पर एक ग्रुप बना दो, एक लोन पेयर बना रहेगा हमेशा। एक ग्रुप बनाओगे, एक हमेशा क्या रहेगा? तो बताओ इसमें कोई कंडीशन लगेगी क्या? पहला टर्मिनल भी हमेशा डिफरेंट से अटैच होगा, दूसरा टर्मिनल भी डिफरेंट से अटैच होगा, तो ये 100% क्या शो करेगा? जीआई। अरे बोलो, और ये जीआई क्यों शो करेगा? ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अक्रॉस एन डबल बॉन्ड एन। कोई डाउट? तो लिखेगा ऑल एजो कंपाउंड, ऑल एजो कंपाउंड शो जीआई, all azo compound show GI due to restricted rotation across and double bond and double bond and। बोलो बेटा, अब एक बात बताओ, ये मैंने लिखा एजोबेंजीन, क्या लिखा? दोनों तरफ रिंग लगा दिया, बेंजीन रिंग तो एजोबेंजीन हो गया। एक तरफ बेंजीन रिंग है, एक तरफ लॉन पेयर है। तो आप बताओ इन दोनों में से, आप वैसे डायरेक्टली बता दो कौन सा सिन है कौन सा एंटी है? ऊपर वाला सिन है, चाहे ग्रुप को देख लो चाहे लॉन पेयर को देख, कोई तकलीफ? लिख लो फटाक से, ये सिन फॉर्म हो गया और ये एंटी फॉर्म हो गया। ठीक है बेटा, सारे नहीं 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 नहीं। मतलब उधर भी रहेंगे इधर भी बेंजीन नहीं, कोई भी हो, आप एक क्वेश्चन लिखिएगा। एक क्वेश्चन लिखिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड टू शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बोलो कितने? जीरो कैसे बताओ? हाँ शाबाश, ये सारा एजो कंपाउंड अगर है आपका, यहां पर एच एच लगा दोगे तब भी ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? बोलो करेगा कि नहीं करेगा? तो राइट आंसर विल बी जीरो। फोटो बना लो, आंसर लिख लो जीरो। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। एल्कीन में कार्बन है, ऑक्सीजन में कार्बन है, एजो कंपाउंड में आप दोनों तरफ एस लगा लीजिएगा, या एक तरफ क्लोरीन लगा लो, ब्रोमीन लगा लो, दोनों तरफ क्लोरीन लगा लो, तो जीरो हो गया नहीं हो गया? हेलो, इसके बाद में लिखेगा नया हेडिंग, आंसर में जीरो जरूर लिखना। बोलो बेटा। अच्छा ये तो मैंने बात की आपसे डबल बॉन्डेड कार्बन की। अब एक बात बताओ बेटा, अपन क्या पढ़ते थे? साइक्लिक कंपाउंड भी जीआई शो करेगा, और उसके पीछे अपन क्या बोलते थे कि यहां पर एक कार्बन दोनों तरफ कार्बन से अटैच्ड है। बोलो हाँ या ना? तो आप एक बॉन्ड, इस वाले बॉन्ड को पकड़ के मैं रोटेट कर सकता हूं क्या? तो यहाँ पे भले ही सिग्मा बॉन्ड हो, लेकिन फिर भी कैसा रोटेशन है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। कैसा है?
और जब जब दुनिया में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आएगा मॉलिक्यूल क्या शो करेगा, जीआई। क्या शो करेगा? इससे चलो आपकी पहली बात तो मान ली। दूसरी बात आप बोलते थे यूनिवर्सल कंडीशन है टर्मिनल शुड बी अटैच्ड विद डिफरेंट यूनिट। अब रिंग में तो कोई भी कार्बन टर्मिनल हो सकता है। अरे बोलो भाई, रिंग में तो कोई भी कार्बन टर्मिनल हो सकता है, नहीं हो सकता? तो रिंग में कितने भी कार्बन हो, अगर उनमें से दो कार्बन उनमें से डिफरेंट यूनिट से अटैच्ड है तो वो जीआई शो करेगा। कोई तकलीफ? मेरी बात समझ में आई या नहीं है? नहीं आई? अभी समझाते हैं। आप लिखिएगा ना हेडिंग, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन, इसमें लिखिएगा साइक्लोएल्केन शो geometrical isomerism due to restricted rotation across ring, due to restricted rotation across ring। ठीक है बेटा? कंडीशन at least two saturated carbon atom of ring, at least two saturated carbon atom of ring should be attached with different units, should be attached with different units। क्वेश्चन लिखेगा which of the following compound show geometrical isomerism, geometrical isomerism। हाँ बेटा, पहले वाला केस को देख के बताओ क्या पहले, अच्छा पहले वाले कंपाउंड में रिंग में कितने कार्बन है? जल्दी आओ ना। अच्छा, इसमें पहला वाला कार्बन एक तरफ मिथाइल से अटैच्ड है और एक तरफ एस से अटैच्ड है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पहली यूनिट तो अपने को मिल गया, पहला टर्मिनल तो डिफरेंट यूनिट से अटैच्ड है। अब इधर क्या है बताओ? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्या ये वाला कार्बन डिफरेंट से अटैच्ड है क्या? क्या ये वाला कार्बन डिफरेंट से अटैच्ड है क्या? सिर्फ कितना कार्बन? एक टर्मिनल डिफरेंट से अटैच्ड है, जबकि कंडीशन में क्या लिखा है अपने? एटलीस्ट टू। तो बताओ क्या फर्स्ट वाले केस में मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा क्या? सेकंड वाला? हाँ, एक दो सिस, एक दो ट्रांस। नहीं जीआई शो करेगा क्या? अच्छा, रिंग में कितने कार्बन है? एक तो ये डिफरेंट यूनिट अटैच्ड है मिथाइल और एच, और एक ये डिफरेंट अटैच्ड है, करेगा। क्यों नहीं करेगा बताओ? ये दोनों कैसे हो गए सेम? बोलो। अच्छा इधर आओ, अरे लिख लेना आराम से, कहां जल्दबाजी करते रहते? क्या हुआ? क्या हुआ? यार अब नंबर तो सही लिखा है, गलत भी लिख देता तो हंस हो रहा है अभी तो बेवकूफों की तरह। एक तो बेवकूफी कर रहा है, ऊपर से हंस हो रहा है। तेरा मनोरंजन करने थोड़ी ना आया हूं मैं यहाँ पे। बोलो, जल्दी बोलो बेटा। 1 2, बात समझ में आ रही है? अच्छा यहाँ पे अपने को दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे सही मायने में यहाँ पे क्या है बताओ? एच। यहाँ पे भी क्या है? पेपर वाला एच आपको बना के नहीं देगा। पक्का? देखो 1, अच्छा आपने को तो 2 ही चाहिए, जबकि यहाँ पे कितने मिल गए? 3। क्यों नहीं करेगा बताओ? क्योंकि सर ऊपर वाले कार्बन पे तो दोनों क्लोरीन ही आ गए, तो सिर्फ कितना अटैच्ड है? एक ही, जबकि मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। पक्का? ब्रोमीन क्लोरीन, क्लोरीन हाइड्रोजन। ये भी डिफरेंट अटैच है, ये भी डिफरेंट। बोलो बेटा लास्ट, लेकिन इंपॉर्टेंट, बस ये सीखने वाला है। जल्दी बोलो, ये वाला कंपाउंड जीएच शो करेगा या नहीं करेगा? कौन सी रिंग की वजह से? सेकंड वाले। शाबाश, इस पर एक तरफ रिंग। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। 1 2, कोई डाउट? ये मैंने सिर्फ कई की बात की आपसे, साइक्लो एल्केन की। हेडिंग में देखो अपन ने क्या लिखा हुआ है, साइक्लो एल्केन। बनाओ बेटा।
बनाया बेटा? बनाया बेटा? जल्दी बनाओ बेटा। मतलब कुल मिला के नंबर 10 वाला समझ में आना चाहिए। वो समझ में आ गया तो बाकी तो अपने आप ही अपने को समझ में आ गए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। अब जरा ध्यान से सुनना। एक बात बताओ बेटा, अभी तक तो क्या हो रहा था अपने पास में? ओपन चेन कंपाउंड थे तो अपन देख लेते थे सेम ग्रुप सेम साइड अपोजिट साइड एसिस ट्रांस बता देते थे। बोलो हाँ या ना? लेकिन अब रिंग वाले केस में जैसे मैंने आपसे ये पूछ लिया ये एसिस है ट्रांस है, तो अपने पास में बताने का कोई तरीका ही नहीं है। तो आप देखो होता क्या है, वहां पे अपन क्या करते हैं, दो डिफरेंट लाइन से, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा, दो डिफरेंट काइंड ऑफ लाइन से अपन शो करते हैं। जैसे एक तो अपन कैसी लाइन बना देते हैं बेटा, डार्क लाइन। कभी अपन बना लेते हैं डैश लाइन, एक अपन बना देता है डार्क या बेस लाइन। ये दोनों सेम प्लेन में, ये दोनों अपोजिट प्लेन, रिंग ही होता है। अरे बोलो, अच्छा समझ में आई? ये दोनों कैसे प्लेन में, सेम है या डिफरेंट में? अरे छोड़ो, ये बताओ ये कौन से प्लेन में, और ये खत्म। एक प्लेन के बाहर और एक प्लेन के अंदर, तो ये कौन सा फॉर्म होगा, सिस, और ये कौन सा होगा? बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो हाँ या ना? तो अब अपन कैसे कैलकुलेट करें? रिंग वाले केस में टर्मिनल सब टर्मिनल है, तो फिर यहां पे कोई भी फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो आप लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, कैलकुलेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स इन केस ऑफ साइक्लो एल्केन, इन केस ऑफ साइक्लो एल्केन, है ना बाबू? पेन नीचे रख देना, क्योंकि इसमें मैं पहले ही आपसे बोल रहा हूं सब टर्मिनल है, तो कोई भी फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फिर अपन कैसे पता लगाएंगे कि कितने आइसोमर बनेंगे? अपन अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। बहुत मुश्किल टास्क हो जाएगा सर फिर तो। नहीं, फिर तो बहुत मुश्किल टास्क हो जाएगा। ये देखो बेटा, पेन नीचे रख देंगे। नहीं, ये बेटा अपने नियम थोड़े क्या है, मतलब सख्त है। अपन बहुत मतलब कूल है, लेकिन अपने नियम बहुत सख्त है बेटा। नहीं लिखना मतलब नहीं लिखना, लिखने से रह जाने तो कोई बात नहीं, है ना? मेरा भी सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा, मेरे को भी छुट्टियां मिलेंगे, फिर मैं भी घूमने चला जाऊंगा। आप साथ के साथ लिख लोगे तो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, मेरा तो हो गया जो फायदा होना था, आपका नहीं होगा। ठीक है ना बेटा? पता है दिक्कत ये नहीं है आप लिखते हो, दिक्कत ये है मैं मना करता हूं उसके बाद में आप लिखते हो ना, तो फिर कैसे लिखते हो ये ध्यान में रख के लिखते हो, ये आदमी देख तो नहीं रहा। मैं जैसे ही हुआ लिखना चालू कर दिया, फिर मैं यूं हुआ बंद कर दिया, यही चलता रहता है बेचारा, बोर्ड पे तो देख ही नहीं रहा क्या चल रहा है। जैसे ही मैं देखूंगा 5 मिनट बाद में लिख लेना, आप तो इतना बढ़िया ऑप्शन आ गया ऐप पे देख के लिख लेना, क्या है जीवन में अपने पास काम, क्या पढ़ाई तो करनी है। अच्छा चलो ठीक है, मुद्दे पे लौटते हुए, ये दो कंपाउंड दो ग्रुप बना दिए ए, दोनों कैसे हैं,
सेम है। अब मेरे से पूछा गया भैया इनमें बताओ कितने जीआई पॉसिबल हैं, तो देखो मैं क्या क्या कर सकता हूं, आप बताओ। सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं बताओ, दोनों ए को डार्क लाइन पे या जिसको बोलते हैं वेज लाइन पे रख देता हूं, है ना भाई साहब। तो ये कौन सा बन गया, सिस। जब तक दो ग्रुप है सिस ट्रांस लिख सकते हो, है ना। और एक बार मैं क्या कर सकता हूं, एक को वेज पे लिख लूं और एक को डैश पे लिख लूं, ये कौन सा बन गया। और कुछ बन सकता है क्या। आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो नहीं नहीं, आप सोच तो सही रहे हो, लेकिन बात सेम हो जाएगी। आपने क्या सोचा था बताओ, कि सर दोनों को अपन किस पे बना दें, डैश पर, तो वो भी कौन सा बन जाएगा, सिस। और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम। और अब आप बताओ पहले वाले केस में अपने को कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, दो। इसके अलावा और कोई चांसेस है क्या, कोई चांसेस है क्या। सेकंड केस देखो, एक बार मेरे बच्चे मैंने बना लिया यहां पे ए और एक बार मैंने बना लिया बी, तो अब क्या क्या पॉसिबल है बताओ। दोनों को वेज पे रखते हैं, सिस। और एक बार एक को वेज पे रखते हैं और एक को डैश पे रखते हैं, ट्रांस। और कुछ पॉसिबल है क्या, दोनों को डैश पे रख दो, एक को वेज पे रखो, एक को, अरे बोलो, नहीं यही बात समझ में। पहले वाला फोटो बना लो फटाफट, पहले वाला बनाओ। ठीक है बेटा, जल्दी बनाना थोड़ा, ठीक है। नंबर 2, अब साथ के साथ में बना लेना, आप समझ गए। आप क्या करने वाला हूं मैं। नंबर 2 लिखेगा, एक तो लिखना ए, एक लिखना बी, दोनों को कौन सी लाइन पे ले लूं मैं, डार्क लाइन पर या बेस पर, है ना बेटा, ए बी। या अगर आपने दोनों को डैश लाइन पे ले लिया तो भी सेम ही बनेगा। अब आ गई बात समझ में, तो भी सेम ही बनेगा। ये भी सिस है और ये भी सिस ही है, सेम ही माना जाएगा, ठीक है। और एक बार ए को अपन ने कहीं पे लिया, डार्क पर, बी को लिया डैश पर, ये क्या बेटा, ट्रांस। और अगर आप इसका रिवर्स भी कर देते तो भी सेम ही बनता, क्या बनता बताओ, ट्रांस। तो जीआई कितने हुए बताओ, 2। कोई डाउट है, दोनों क्या गलत बना दिए, इसको डार्क कर दूं, थैंक यू, ठीक है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ू, संभाल लोगे, ए ए ए बी। अब एक काम करो, 3 बनाओ, उसमें लिखो 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। अब यहां पे सिस्टेंस नहीं लिख सकते हैं ना, ध्यान रख लेना। अब बताओ 3 ए बनाओगे तो क्या पॉसिबल हो सकता है बताओ, तीनों डार्क पर, बनाओ बनाओ, तीनों डार्क पर। और बताओ, तीनों डैश पर तो सेम ही हो जाएगा ना, तीनों डार्क पर बनाए तो तीनों वेज पे बनाओगे सेम ही हो जाएगा। और क्या पॉसिबल है बताओ, 2 डार्क पर एक वेज पर, 2 डार्क पर और एक वेज पे, बोलो। और कुछ पॉसिबल है क्या, बताओ ना बेटा, और कुछ पॉसिबल है क्या, कि बिल्कुल नहीं सर, कितने बनेंगे, 2। कोई डाउट है क्या बेटा, ठीक है बेटा। अच्छा अब एक काम करते हैं, अपन बना लेते हैं, मेरी मदद करना पहले आप, फिर अपन आगे बात करेंगे। क्या क्या पॉसिबल है आप खुद ही दिमाग लगाना, 2 तो ए एक बी, क्या क्या पॉसिबल है बताओ।
तीनों डार्क पर। चलो बहुत बढ़िया, भैया ने सही बताया। फिर एक बार एक काम करूं मैं, पहले एक काम करते हैं, एक एक को डैश पे ले लेते हैं। बोलो भाई, और क्या पॉसिबल है? एक बार अपन बी को डैश पे ले लेते हैं। और कुछ पॉसिबल है? कुछ पॉसिबल है तो बताओ कितने बने? बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जोरदार, शानदार, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है भाई, और कुछ अपने दिमाग में देखो, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? मतलब सही मायने में इन पे कोई फॉर्मूला लगता नहीं है, एक आध जगह लग जाता है तो दूसरी जगह जाके फिर उलझ जाओगे, है ना? अब एक काम करो, नंबर 5 लिखो। नंबर 5, नंबर 5 में एक काम करो, ए बी सी, तो फिर कार्बन कार्बन अच्छा नहीं लगेगा, डब्ल्यू कर लो, डब्ल्यू। तीनों अलग अलग कर लो। अब बताओ क्या क्या पॉसिबल है? तीनों को कहीं पे ले आऊं? बेस पर ले आओ, पहला तो बना लो फटाक से, तीनों को बेस पे ले आया। नहीं नहीं, तीनों को डैश पे लाऊंगा तो सेम हो जाएगा बेटा। अब ऐसा नहीं कर सकता मेरे बच्चे, देखो, पहले तीनों को कहीं पे लाया? डैश पे। फिर ए को, सॉरी, तीनों को कहीं पे लाया? बेस पे या डैश पे, एक ही बात है। अब इसमें से ए को किस पे लाया? डैश पे। अब किसको लाऊं? डब्ल्यू को ले आता हूं पहले ना। और अब किसको डैश पे लाऊं? बी को। तो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? जल्दी बोलो, और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? सोचो। नहीं होगा, कैसा रहे वैसे कौन करेगा? किसी को करने की जरूरत नहीं है, इधर आओ। तीन रिंग बनाई, तीन कार्बन वाली रिंग, दोनों सेम, दोनों अलग, और तीनों सेम। तो नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? दो। एक जीआई सेंटर, बोलते ही नहीं हो। दोनों मिला के ही तो जीआई शो करेंगे ना। एक, एक, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, सबके सब कैसे हैं? सेम है, तो एक ही तो जीआई सेंटर है। तो कितना हो गया? दो। बोलो, डायरेक्ट ऐसे याद रखना है। और फिर क्या था? दो सेम, एक अलग। तो अब बताओ, अब इसमें कितने जीआई सेंटर हो गए? दो। एक, और ये दो। 2 मिनट बाद में, 2 मिनट। दो, अब दो तो है लेकिन टर्मिनल कैसे आ जाएंगे? सेम, तो फिर दो है टर्मिनल सेम आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अरे बोलो। और अगर मान लो अपने पास में क्या होता? ए डब्ल्यू बी, तो कितने हो जाएंगे? 4। इस पे कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए अपन ने इतनी मेहनत की है। अरे बोलो बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? सीधे याद रख लोगे। जेई वाला आजकल एल्कीन में नहीं पूछता, साइक्लो एल्कीन में पूछता है। कितना लिखने के बाद में शीट में 1 to 8 को डाउट हो तो बताएं। नहीं नहीं, मना नहीं करना, मैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ। मैं नहीं लिखने दूंगा, मैं नहीं लिखने दूंगा, शीट निकालो, शीट निकालो। नहीं मत, मैं नहीं लिखने दूंगा। अरे मैं कह रहा हूँ वो काम कर लो बेटा, कभी मेरी भी मान लिया अगर मुझे अच्छा लगेगा। डाउट बताएं। नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 7। क्या क्वेश्चन है? 7 देना बेटा। कहां दिक्कत आई बेटा इसमें? पहला, अच्छा एक मिनट, आप बताओ क्या पहला वाला आंसर सही है क्या? गलत है ना बेटा?
दूसरा वाला आंसर सही है क्या? सही है, बस यही आपसे गलती हुई है। 1 2 3 4 5 6 हो गया बेटा। मैंने कहा था ना ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी को डाउट नहीं होगा, शीट करिए तो डाउट भी आता है। 8 सी बता दूं या पूरा बताऊं? सी बता देता हूं। सी में मैं बताऊं आपने क्या गलत किया है। आपने गलत पता है क्या किया सी में? बताओ क्या किया आपने गलत। आप डबल बॉन्ड वाली तरफ चले गए, जबकि ऐसा अपने को नहीं करना था। अपने को उस तरफ जाना था जिस तरफ मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 5 6 7। और कोई डाउट? और कोई डाउट? थैंक यू। कल वाली क्लास में अपन 9 to 15 करके लाएंगे। लेना बेटा।